हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णला क्लासेस। आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे, जहां से आपका एक नंबर जरूर फंसने वाला है। 1 से 2 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक आई होप सभी जानते होंगे, गौतम बुद्ध हैं। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष तो ये हैं अश्वघोष। और महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी वन किस महान जनपद के अंतर्गत आती थी? तो ये आती थी कौशल महाजनपद के अंतर्गत। तो ये जो लुम्बिनी है, आई होप सभी जानते होंगे, यहाँ गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था और ये कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? आई होप सभी जानते होंगे, गौतमी प्रजापति गौतमी था। और महात्मा बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी थे कल्कि और तपासु। कलिक और तपासु थे। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो ये किया था 29 वर्ष की आयु में। और महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश, सभी वस्तुएं क्षणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ये उनका उपदेश था। तो महात्मा बुद्ध जी द्वारा दिया गया उपदेश था, सभी वस्तुएं क्षणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ऑफ एशिया आई होप सभी जानते हैं, महात्मा बुद्ध जी को कहा जाता है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? आई होप सभी जानते होंगे, कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का था, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ हैं। ठीक है, कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। महात्मा बुद्ध की माता का नाम आई होप सभी जानते होंगे, माया देवी था। और जो सौतेली माता थी वो गौतमी प्रजापति थी, जो इनकी मौसी थी। उन्होंने ही इनकी माता के गुजरने के बाद इनका भरण पोषण किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? तो हाथी दांत के लिए। ठीक है, हाथी दंत के लिए बुद्ध काल में वाराणसी प्रसिद्ध था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ, कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी पूर्व में मोगलीपुत्र तिस्से की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, और शासनकाल किसका था? आई होप सभी जानते होंगे, अशोक का था। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान है बोध गया। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का उद्देश्य, बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभक्त होना। तो ये था हीनयान और महायान। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के अंतर्गत बौद्ध धर्म जो था ये 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। कौन सा? हीनयान और महायान में। और बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले कहलाते थे कोहक। ठीक है, क्या कहलाते थे? कोहक, पत्थर का काम करने वाले। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो इनका नाम था शुद्धोधन। और गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। और गौतम बुद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागर शब्द का तात्पर्य राज्य संचालन के लिए गठित परिषद है। और गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान में है। ठीक है, जो कि हमने अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में होता है? हम ऊपर बता चुके हैं, सम्राट अशोक, जो कि मौर्य वंश के थे, इनके शासनकाल में हुआ था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आपको ये यूज़फुल रहेगा वीडियो। अगर वीडियो आपको लगता है यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।